Great morning, student. Hope so you are fit and fine at your home. Today we are going to discuss our chapter number 7, working with animate CC. That chapter we have already discussed. Now today we are going to discuss back exercise of this chapter. So let's continue, student. Now we are going to continue this chapter. First is we are going to discuss filling the blanks. Okay, now we are going to discuss one by one every filling the blanks from the working with animate CC. So these are the fill-ups. First fill-ups is are dash are the reusable object for static image or animation. So what are their symbols? Symbols क्या होता है? रीयूजेबल ऑब्जेक्ट मीन्स हम उसको रिपीट करते हैं यूज करने के लिए. मीन्स वी कैन रिपीट दैट सिंबल अगेन एंड अगेन. सो दैट इज अ सिंबल. व्हाट इज आंसर? सिंबल. देयर आर डैश टाइप ऑफ सिंबल. हाउ मेनी टाइप ऑफ सिंबल आर देयर इन एनिमेट? देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंबल्स. फर्स्ट इज मूवी क्लिप, सेकेंड इज बटन एंड थर्ड इज graphic. Okay, now next refer to special effect in animation that transform one shape into another shape. means किस इफेक्ट के थ्रू हम एक इमेज को दूसरी इमेज में चेंज कर सकते हैं. मीन्स एक शेप को दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज अ मॉर्फिंग ऑप्शन वी कैन यूज टू चेंज द शेप वन शेप टू अनदर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द शॉर्टकट टू कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू सिंबल. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो सिंबल में, सो विच ऑप्शन विच शॉर्टकट की वी यूज? दैट इज F8. ओके, नाउ these fill-ups we have discussed. After that our next is in animate a set of paint brushes called brush library. So what is where we use the brushes, where we find the brushes? That is brush library. Okay, now we are going to discuss true and false. So state true and false. Working with animate there is some true false. Now we are going to discuss first true false we are going to discuss. So first is we can create only one instance of a symbol this. सो दैट इज़ फिल्स. मीन्स जो हम सिंबल है वो ये कह रहा है कि हम एक ही बार रिपीट कर सकते हैं. इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? कॉपी द सिंबल. सो देयर इज अ आंसर बिकॉज सिंबल्स को तो हम अगेन यूज कर सकते हैं ना. दैट इज़ अ फॉल्स आंसर. मोशन ट्विनिंग वर्क्स ऑन द सिंबल. मोशन ट्विनिंग है जो वो वर्क करती है सिंबल्स पे. येस, इट्स ट्रू. शेप ट्विन वर्क इफ द ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सिंबल. शेप ट्विन कब वर्क करती है? शेप ट्विन आप अगर सिंबल को कन्वर्ट, किसी भी शेप को अगर आप सिंबल में कन्वर्ट कर देते हो तो आपका शेप वर्क है. जो शेप ट्विन ऑप्शन होता है वो शेप को कन्वर्ट करती है दूसरी शेप में. अगर आप उसको सिंबल में चेंज कर दोगे तो वो वर्क नहीं करेगी. सो दैट इज आंसर इज फॉल्स. द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इन एनिमेट डिस्प्ले ऑल द एट्रीब्यूट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज selected. That is true. So what is the answer there? True. You can see there we cannot edit graphic symbols. So that is false. Now next is application based questions. So first question is Firoz want to create an animation in which he would show the smiling face changed into the crying face. Means वो शेप को चेंज करना चाहता है स्माइलिंग फेस को क्राइंग फेस में. सो विच ट्विन एनिमेशन शुड ही यूज टू गेट द डिजायर रिजल्ट? देखो बेटा, हम शेप ट्विन में हम शेप को चेंज कर सकते हैं वन शेप टू अनदर. ओके, सो दैट इज आंसर इज शेप ट्विन. नाउ नेक्स्ट application based question we are going to discuss. So next is Bhumi has learned animate in school. भूमि लर्न करना चाहती है एनिमेट को, ठीक है, स्कूल में उसने सीखा है. वाइल प्रैक्टिसिंग होम, जब वो होम में प्रैक्टिस कर रही है. सो दैट इज व्हाट इज द आंसर देयर? सो सी ड्रॉन अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ क्लाउडी डे. उसने एक क्लाउडी डे का एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट किया है. सी वांट टू शो द मूवमेंट ऑफ द क्लाउड इन द स्काई बट डज नॉट रिमेंबर द ऑप्शन दैट कैन परफॉर्म दिस ऑप्शन. हेल्प हर to select the correct option to accomplish
टास्क मीन्स उसने क्या किया है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, उसने एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट किया है और सी ड्रा देयर क्लाउड ऑप्शन, स्काई में उसने क्लाउड ड्रॉ किए हैं और सी वांट टू गिव द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स को वो मूविंग प्रोवाइड करना चाहती है. सो विच ऑप्शन सी यूज? देर आर द टू ऑप्शन सी कैन यूज, मोशन गाइड एंड मोशन twin. Motion guide and motion twin. Now we are going to discuss MCQ questions. Now MCQs, multiple choice question we are going to discuss. Dash is a shortcut key to open library dialog box. So there we can open Control plus L because Control M used for the slideshow and Control D used for the delete. So our answer is Control plus L. Now we are going to discuss our next is our MCQ. To preview the animation effect press dash combination key. Means आपको preview करना है अपने animation को, so which shortcut key we use? So there are the some option, Control plus Shift, Control plus Enter, Control plus Alt. So here our answer is Control plus Enter. Okay, now we are going to discuss dash define the path of the movement of object. Means objects का जो path है वो कौन define करता है? So there are option, motion twin change the shape into symbol. Okay, आप इसमें कोई भी shape को symbol में convert कर सकते हो. Second है shape twin means you can change the shape into another shape. Okay, now motion guide define the path of object. Okay, now we are going to discuss next. The dash is represented by red vertical line in the timeline window. Means timeline window में हमारा vertical lines क्या शो करता है? फर्स्ट इज फ्रेम तो होता है बेटा जो हम एक एक पिक्चर्स उसमें सेलेक्ट करते हैं तो कितने फ्रेम उसमें शो हो रहे हैं. नेक्स्ट है प्ले हैड जो होता है बेटा वो हमारा राइट आंसर है. प्लेड हैड डिस्प्ले द what represent red vertical line. Okay, now next is key frame. Okay, so our answer is play had represented by the red vertical line. Okay, dash option display the only outline of the object. means सिर्फ outline आपको शो होगी ऑब्जेक्ट की फ्रेम के अंदर. Okay, now we are going to discuss answer on onion skin. सेकेंड इज ओनियन स्किन आउटलाइन एंड थर्ड इज एडिट. जो ओनियन स्किन है वो तो पूरी ओनियन की स्किन शो करेगा. अगर हम ओनियन स्किन आउटलाइन ये जो हमारा ऑप्शंस है ये क्या डिस्प्ले करेगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट की आउटलाइन. ओके, सो दिस इज आवर राइट आंसर. एडिट ऑप्शन वी कैन एडिट एनीथिंग. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द बैक एक्सरसाइज. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.